इंस्पेक्टर साहब हमें बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। इंस्पेक्टर साहब, दामू अन्ना ने दिन दहाड़े सबके सामने मेरे गहनों की दुकान लूट ली साहब, मुझे बचा लीजिए साहब। क्या कहा तुमने? दामू अन्ना ने तुम्हारी दुकान लूट ली? हाँ साहब, मेरी जिंदगी भर की कमाई 1 मिनट में लूट के ले गया साहब। आप उसे फौरन गिरफ्तार कर लीजिए साहब। गिरफ्तार कर लो अन्ना को। तुम क्या कमिश्नर हो जो तुमने कहा और अन्ना गिरफ्तार हो गया? अन्ना के खिलाफ कोई सबूत है तुम्हारे पास? सेठ जी, पुलिस को सबूत चाहिए, सबूत। जाओ पहले अन्ना के खिलाफ सबूत इकट्ठा करो, फिर मेरे पास आना, समझे? सबूत इकट्ठा करना पुलिस वालों का काम होता है इंस्पेक्टर। सर आप, अगर जनता हम पुलिस वालों का काम करने लगे तो हमें सरकार से तनख्वाह लेने का कोई अधिकार नहीं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं था सर। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है ये तो मैं अच्छी तरह से समझता हूं। दरअसल सर, आप अन्ना को तो जानते ही हैं, बहुत ही खतरनाक किस्म का गुंडा है सर। जो भी उसके खिलाफ जाने की जरूरत करता है उसका नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया जाता है सर। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? सर आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं सर। बेइज्जती जो तुम कर रहे हो इंस्पेक्टर अपनी वर्दी की, कानून का रक्षक होते हुए भी जिस गुंडे को आज तुम्हें गिरफ्तार करना चाहिए उसकी तुम आज तारीफ कर रहे हो। सर आपसे क्या छुपा है, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वर्दी को पाने के लिए कितनी बड़ी रकम चुकानी पड़ती है सर। वाह इंस्पेक्टर वाह, अच्छा धंधा खोल रखा है तुमने सरकारी वर्दी का। आज तक मजबूर होकर पेट के लिए तन का धंधा करने वाले को तो देखा था, लेकिन दौलत के लालच में अंधे होकर सरकारी वर्दी को धंधे पर बिठाने वाले को पहली बार देख रहा हूं। लेकिन तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो, जिस वर्दी को तुमने धंधे पर बिठाया उस वर्दी की मैं पूजा करता हूं, समझे? हवलदार गाड़ी निकालो। कमाल है, सरकार भी कैसे कैसे लोगों को पुलिस फोर्स में भर्ती कर लेती है। साला हरामखोर, कल तक एक मामूली जेब कतरा था, आज शहर का डॉन बनने के सपने देख रहा है। हाँ? इंस्पेक्टर! अबे जानता है ये क्या है? डंडा, सच्चाई और ईमानदारी से चलने वाले पुलिस वाले का डंडा। ये यहाँ से गया है ना तो कहां से निकल आएगा ये अच्छी तरह जानता है तू। आंखें दिखाता है, कानून को आंखें दिखाता है साला, आंखें दिखाता है। इंस्पेक्टर, वर्दी का रोप किसको दिखाता है? ऐसी कितनी वर्दियां मेरे घर के सामने सुबह शाम पानी भरती है, झाड़ू मारती है, और तेरे को वर्दी का इतना ही गुरूर है तो मेरे को आजाद कर। और फिर देख, ऐसी वर्दी को तो मेरी वर्दी पे दाग लगाने से पहले तेरी अंदर की गंदी नालियों में पैदा हुई गलत फहमियों को दूर कर दूंगा। Get up! Get up! लीजिए, आप अपनी कार्रवाई पूरी कर दीजिए। इस हरामखोर के कितने बाप हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जस्ट मिनट इंस्पेक्टर, दामोदर के बाप गिनने की नौबत नहीं आएगी आपको। मैं चंद्रकांत पांड्या दामोदर की जमानत लेने आया हूं। ये रहे जमानत के कागजात, आप इन्हें अच्छी तरह देख लीजिए। हवालदार जी साहब। दामोदर को छोड़ दो। जी। ये आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? एक मुजरिम को यूं ही रिहा कर रहे हैं? मैं लुट जाऊंगा सर, बर्बाद हो जाऊंगा। आई एम सॉरी सेठ जी, कोर्ट ऑर्डर के आगे मैं क्या कर सकता हूं? अब तू सही बोला इंस्पेक्टर, तेरा घाव मैं याद रखूंगा और जाते जाते एक नसीहत देकर जाऊंगा। तालाब के मछुआरे सागर के मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश कभी नहीं करते, तू भी मत करना, वरना तेरा मैं वो हशर करूंगा कि सारा पुलिस डिपार्टमेंट कांप उठेगा। गेट आउट, गेट आउट यू
आप लोगों ने जो दिन रात मेहनत करके मुझे जिताया है, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। बधाई हो एमएलए साहब। बधाई। अब आप एमएलए बन गए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि अब हिंदुस्तान बहुत तरक्की करेगा। जरूर करेगा, लेकिन आप इस बार एमएलए बने हैं, कल को आप चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे, तो आप इस देश के लिए क्या अच्छा क्या बुरा सोचते हैं? हम लोग सिर्फ अच्छा सोचते हैं, बुरा कभी सोचा ही नहीं है। आज तक हमने अच्छा ही किया है, और आज जो हमारी जीत हुई है वो सत्य की जीत हुई है और बुराई की हार हुई है। दादू भाई जिंदाबाद, दादू भाई जिंदाबाद, दादू भाई जिंदाबाद। अरे तू नेता नहीं, नेता के नाम पे कलंक है। बाहर आ। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने तुम्हारा, जो इतनी बेरहमी से तुमने उसे मार डाला? रामू, श्यामू, कहाँ हो सब? पकड़ लो इसे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो।